नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 बादीराज सूरी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक, अच्छा वो पढ़ना है। एक ही भाव स्तुत का हम पाठ पढ़ेंगे। एकी भावं गति विमया या स्वयं कर्मे बंधो घोरम दुखम भव भवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुम शक्यो भवति न तया को वरस्ताप हेतु ज्योतिरूपं दुरितनिवहान्त विध्वंस हेतु तामे बाहु जिनवरचिरं तत्त्ववेद्याभियुक्ता स्वारमुद्भासमान तस्मिन्नाह कथितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनंद्राशु स्नपित भदनम गदगदम चाभिजल्पन यस्या एतयि दृढमनास्त्रोतमन्त्रै भवन्तं तस्या व्यस्तदपि च सुचिरं देहे बलमीक्यमध्यान् निष्कास्यन्ते विविध विस्मं व्याधया काद्रिभिः प्रागे बेह त्रिदिव भवना देशता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रं कनकमयतां देवनिन्नेत एदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तिगेहं प्रविष्ट तत्किमचित्रं जिनवपुरिदं यस्वर्णीकरोषि लोकस्यैकस्तमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्तय्येवासौ सकलविषयासक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्पीतां चिरमदिवसन् मामिकां चित्तशय्यां वैयुत्पन्नं कथविदता क्लेशयोता सहेता जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते बेयं तव न कथा स्फारपीयूषवापि तस्यामध्ये हिमकरहिम वियुषीते नितान्तं निर्मग्नं मां दुःखदावोपतापा पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते लोकी हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासस्य पद्मा सर्वांगीण स्पृशति भगवन् तय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तस्वयमेरहर यन्नमामभ्युपेति पश्यन्तं तद्वचनमृतं भक्तिपात्र्या प्रवन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्दधामप्रविष्टं त्वं दुर्वारस्मरमदहरं तत्प्रसादैके भूमिं क्रूराकारा कथिवृजा कंठका निर्लुठन्ति। हम यहाँ पर 4 आयु के आश्रव के कारणों में देव आयु के आश्रव को कारण को समझेंगे। अभी तक हमने नरक, तिरंच और मनुष्य आयु के आश्रव के कारण समझा कि कौन तिरंच बनने की योग्य है, कौन नरक नारकी बनने की योग्य है, कौन मनुष्य बनने की योग्य है। आज ये जीव देव पर्याय को कैसे प्राप्त करता है? जिस देव पर्याय को प्राप्त करने के बाद 8 महारिद्धि का धारी हो जाता है।
अणिमा महिमा लगिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम ईसत वसित्व अष्ट महारिद्धियों का धारी बनता है। अणिमा अणु के बराबर अपने शरीर को करने की ताकत रखता है देव। कोई भी देव इतना छोटा शरीर कर सकता है अपना। अणु, अणु समझते ना, सबसे छोटा, पुद्गल की सबसे छोटी इकाई है अणु, जिसका दूसरा भाग नहीं किया जा सकता, वो कहलाता है अणु। अणिमा नाम की रिद्धि, अणु से मतलब वहां पर है छोटा। छोटा, इतना छोटा शरीर कर देगा कि किसी को भी पता भी नहीं चलेगा उसका शरीर, दीवाल में से निकल जाएगा, एक दीवार से दूसरी दीवार को पार कर जाएगा। अणिमा नाम की रिद्धि उसको प्राप्त होती है, सभी देवों को मिलती है अणिमा। यदि आप देव बने तो आपको भी मिलेगी ये। मनुष्य में तो तप करके रिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य में अणिमा रिद्धि तप करके प्राप्त करते मुनिराज। 64 रिद्धियों में एक अणिमा नाम की रिद्धि होती है, तो उसमें से मुनिराजों को तो तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके अणिमा नाम की रिद्धि प्राप्त होगी कि अपना इतना छोटा शरीर बना दें कि इतने से छेद से भी उनका शरीर निकल जाए बाहर। क्या किया दोनों ने? विष्णु कुमार मुनि ने क्या किया था? अपने शरीर को छोटा कर लिया था, इतना छोटा, 3 हाथ का वामन बौना शरीर बना लिया रिद्धि से। और जब बड़ा किया तो इतना बड़ा किया कि सुमेरु पर्वत के बराबर उनका शरीर हो गया, 1 लाख योजन का बना लिया उन्होंने। छोटा किया तो 3 हाथ का शरीर बौना बामन का शरीर बना लिया, बड़ा किया तो सुमेरु जैसे इतना लंबा शरीर बना लिया। तो वो तो तपस्या से प्राप्त होती मनुष्यों में, मुनियों को। लेकिन देवों में स्वतः मिलती है, जो रिद्धिधारी, रिद्धि महारिद्धिधारी देव होते हैं उनको स्वतः ही मिलती हैं। सामान्य देवों को ही रहती, सबके पास ही रहती है, बस किसी के पास बढ़ती कमती का हिसाब रहता है कि कितनी किसकी रेंज है, रेंज का फर्क पड़ता है कौन कितना। तो अणिमा छोटा सा शरीर बना लेना, इतना छोटा कि दीवार के पार भी निकल जाए, छेद में से भी निकल जाए तो कोई भी तकलीफ ना हो, ये अणिमा नाम का शरीर होता है। महिमा, अणिमा तो सूक्ष्म हो गया, महिमा बड़ा हो गया, इतना बड़ा शरीर बना दिया, उसकी बिक्रिया फैला दी पूरे में। महिमा दिखा रहे हैं अपने शरीर की। महिमा, अणिमा महिमा लघिमा, लघु छोटा। अणिमा में तो, अणु में तो सूक्ष्मता लेना है, और लघु लघिमा में न्यूनता लेना है। एक में सूक्ष्मता बढ़ती जाती है, कितना सूक्ष्म शरीर है, अणु के बराबर सूक्ष्म। जैसे अणु आंखों से नहीं दिखाई देता, ऐसे वो दिखाई नहीं दे रहा। अणिमा कहीं से भी आर पार हो जाएगा। लघिमा छोटा, लघु। अणिमा महिमा लघिमा, अणिमा महिमा लघिमा गरिमी, गरिमा भारी शरीर, इतना भारी शरीर, लोहे से भी ज्यादा भारी शरीर होना है, कोई हिला तक ना सके उनके शरीर को। एक तो इतना लघिमा में तो इतना ला लिया था तंतु पर भी चल लें, लघिमा में इतना हल्का शरीर बना लिया अपना, इतना हल्का शरीर बना लिया कि मकड़ी के तंतु पर भी चल लेंगे तो मकड़ी का तंतु नहीं टूटेगा। इतना हल्का शरीर बना लिया कि मकड़ी के तंतु पर भी चलें तो मकड़ी का तंतु भी ना टूटे। और इतना भारी सर बना लिया कि जमीन पर खड़े तो जमीन धस जाए पूरा। इतनी महिमा, गरिमा, गरिष्ठ। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा, प्राप्ति, जो चीज चाहे अंतर उसे प्राप्त कर लें। मुझे अमुक चाहिए, हाथ में तुरंत वो चीज आ जाए। जो भी चिंतन करें वो हाथ में, जो भी सोचें यहां पर एक मकान होना चाहिए, मकान तैयार हो गया। जो चीज प्राप्त करना है, प्राप्ति। कुछ भी मिल सकता है उनको, कुछ भी चिंतन करेंगे वो चीज उनके हाथ में जाएगी। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति, प्राकाम में, प्राकाम जो भी चिंतन करें वो प्रकट हो जाता है। प्राप्ति में जो चाहिए वो मिल जाती है, प्राकाम में जो चिंतन करें वो सामने वस्तु उपलब्ध, इच्छाएं पूरी तुरंत।
अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईसत्व और बसित्व। ईसत्व अधिकार चलाते हैं, शक्ति, ईसत्व, बसित्व दूसरों को अपने बस में कर सकते हैं, दूसरों को अपने बस में कर सकते हैं। ये 8 रिद्धियां होती हैं, ये 8 रिद्धियां देवों को मिलती हैं। आपको चाहिए नहीं चाहिए? विजय चाहिए? ये 8 रिद्धियां चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? अरे तो अभी नहीं मिलेगी थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना होता कि जो चीज अभी ना मिले तो उसका पुरुषार्थ नहीं चलता। जो चीज अभी ना मिले उसका पुरुषार्थ करता ही नहीं करता। जी बताओ, करता ही नहीं करता। चीज तो कई वर्षों बाद मिलती है, लेकिन पुरुषार्थ तो कई वर्षों पहले शुरू हो जाता है ना। वस्तु तो कई वर्षों बाद भी प्राप्त होती है, लेकिन पुरुषार्थ पहले प्राप्त हो जाता था, पहले पुरुषार्थ पहले शुरू कर देता है। वस्तु तो बेटा कितने महीने बाद मिला था? 9 महीने बाद ही मिला था ना। पुरुषार्थ तो 9 महीने पहले हुआ था। पुरुषार्थ पहले है, वस्तु अपने समय पे मिलेगी। अभी पुरुषार्थ इसी पर में आपको करना पड़ेगा। जो चीज चाहिए उसका पुरुषार्थ इसी पर्याय में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि जब चाहिए होगी तब करेंगे, नहीं, पहले आपको पुरुषार्थ यही करना पड़ेगा। आयु निकल जाएगी अंतिम समय, फिर क्या पुरुषार्थ करोगे? पुरुषार्थ तो यही करना पड़ेगा ना, तब तो ऐसे महारिद्धिधारी देव बन पाओगे। और यदि पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कहां से बनोगे? तो ऐसी देव पर्याय जिसके प्राप्त कर लो तो ना पैसे की किल्लत, ना टेंशन, ना व्यापार की चिंता कि कब व्यापार करेंगे, पैसा आएगा, ना लेना ना देना। जहां घूमना है वहां घूम बढ़िया। विमान अलग मिलेगा, हर देव को एक एक विमान मिलता है, उसमें घूमो। और कम से कम 3-4 तो तुम्हें इंद्राणी मिलेंगी, और ज्यादा से 32, 3 तो कम से कम मिलेंगी मिलेंगी, और ज्यादा मिली तो 32 देवियां मिलेंगी कम से कम। छोटा सा छोटा देवी होगा तो कम से कम 3-4 रहेंगी, अधिक रहे तो 32 देवियां वे भी मिलेंगी। खूब पैसा मिलेगा, अच्छे पूरे समय गहनों से लदे रहोगे, आभूषण पहने रहोगे। ये लोगों को चिल्लाना पड़ता है, भैया ये खरीद दो, वो खरीद दो। वहां अगर तुम देवी बन गई तो कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। करदौनी, कमर के, हाथ के, बाजूबंद ऐसे नहीं रहते देव, पूरे आभूषणों से सहित रहते हैं। जो उनका मूल शरीर होता है, उत्तर शरीर से वो कोई भी विक्रिया बना सकते हैं। वैक्रियक शरीर उनका है तो विक्रिया कुछ भी बना लें। वैक्रियक शरीर में आभूषण हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन मूल जो उनका शरीर होता है, जो कि उनके विमान में ही रहता है, वो सर्वांग सुंदर होता है। भूत जाति का देव हो, चाहे बेंतर जाति का हो, चाहे पिशाच जाति का देव हो, जो अपन कल्पना दिखाते ना ऐसा भूत होगा, ऐसे डरावने वाला सा, चरा नहीं, सुंदर होते हैं सभी देव। सभी देव कैसे होते हैं? सुंदर हो। चाहे भूत बेंतर जाति का भी देव होगा ना, नीचे से नीची जाति का भी देव होगा, वो भी सुंदर होगा, ऐसे काला कलूटा नहीं होगा। जो अपन पंचकल्याणक आदि में वो दिखाते हैं बेंतर भूत आ रहे हैं, ये आए देव आए देव आए, तो ऐसे भूत सा चेहरा बना के आ जाते हैं, काला सा मास्क लगा के। ये देवों का स्वरूप नहीं। देव सर्वांग सुंदर होते हैं। 18-21 वर्ष के युवा की भांति होते हैं वो, ना बूढ़े होते ना जवान होते। 21 वर्ष का युवा जैसा होता है वैसा रहते हैं। उनके दाढ़ी मूछ बाल नहीं बढ़ते। दाढ़ी मूछ तो आती नहीं है, सिर के बाल बढ़ते नहीं हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। और दाढ़ी मूछ उनके आती नहीं है, नख भी नहीं बढ़ते उनके, कुछ नहीं होते, नॉर्मल रहते हैं जैसे ही, बस एक जो है वैसे ही रहते हैं। इसलिए तो संत बस स्वामी ने जब आत्ममीमांसा लिखी, आत्ममीमांसा नाम के ग्रंथ लिखा, उसमें भगवान महावीर स्वामी को उन्होंने पात्र बनाया सामने। संवाद करते हैं, जब भी कोई संवाद करता है तो कोई ना कोई पात्र बनाता है। जैसे कालिदास ने मेघदूत लिखा, उसने मेघ को संदेश वाहक बना कर कहा कि जाओ मेरी प्रिया के पास, उसको मेरा संदेश सुनाना।
कालिदास ने मेघदूत में मेघों को संदेश वाहक बनाकर भेजा कि जाओ मेरी पिया को बताना मैं तुम्हारी विरह में कैसा तड़प रहा हूं। तो मेघदूत, तो उन्होंने बादलों को मेघ बना दिया था, मेघ को दूत, मेघ यानी बादल, बादलों को दूत बना के अपना संदेश भेजा था, तुम जाना और वहां पर ऐसे बरसना, ऐसे बरसना, ऐसे बरसना जिससे मेरी प्रिया समझ जाए कि मैं कितना दुखी आंखों से आंसू बहा रहा हूं। इस तरह से उसने अच्छा, बहुत सुंदर उसमें चित्रण दिया है। ऐसे ही आचार्य समन्वय स्वामी ने आत्ममीमांसा नाम का एक ग्रंथ लिखा, आप्त की मीमांसा, यानी आपकी परीक्षा। आत्म मतलब भगवान, आत्म मतलब देव, आप्त की परीक्षा। हम ऐसे ही किसी को आप स्वीकार नहीं कर लेंगे, हमें ऐसे किसी को भगवान नहीं स्वीकार कर लेंगे। जैनी होने के नाते तो हम आपको भगवान मानते हैं, भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, भगवान को सामने खड़ा कर कर भगवान से प्रश्न करते हैं, भगवान मैं आपको जैनी होने के नाते तो नमस्कार कर सकता हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक परीक्षक हूं, मैं एक परीक्षक हूं। कौन सी ऐसी परीक्षा है जिससे मैं आपको नमस्कार करूं? श्रद्धा विषय अलग है। श्रद्धा में तुम्हारे पिता ने तुमको दे दिए, लो ये हीरे हैं रख लो तुम, और तुमने रख लिए, ये श्रद्धा का विषय है। लेकिन वो हीरे हैं या नहीं है ये जौहरी ही बताएगा, वो हीरे हैं या नहीं है। एक बार एक व्यक्ति का पिता मर गया, पिता मर गया तो अब उसके घर में कुछ भी नहीं था। सब, जब कोई के घर में कुछ होता है तो सब संपत्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, सब नष्ट हो गया। तो बेटा सोचता है कि चलो, पिताजी तो सब कुछ रखे नहीं, लेकिन तिजोरी में एक पैकेट में हीरे रखे हुए थे। तो बोलता है कि चलो इनको अपने पिताजी के दोस्त जो काका जी हों, वो भी जौहरी का काम करते हैं, उनको ये हीरे बेच देते हैं, और कुछ हीरे से कुछ पैसा जो आएगा तो घर का खर्चा चला लेंगे उससे। अब पिताजी को ज़्यादा कुछ छोड़ नहीं गए, अलमारी में बस एक पैकेट निकला, वो भी हीरों का पैकेट था। तो अपने काका के पास गया, पिता के मित्र के पास, कि ये हीरे हैं, आप इनको रख लो और कुछ पैसे मुझे दे दो हीरों के लिए बदले में जो भी। तो काका देखते हैं हीरों को, बोलते हैं बेटा हीरे तो बहुत महंगे हैं, कहाँ मिले तुम्हें ये महंगे हीरे? कि पिताजी अलमारी में छोड़ के गए थे, गोजरिस की उस लॉकर में निकले, बेटा अभी हीरों का भाव बहुत गिरा हुआ है, अभी हीरों का भाव बहुत गिरा हुआ है, इसलिए तुम इनको ही वहीं रख दो वापस। इनको कहाँ रख दो? वापस लॉकर में रख दो, जब अच्छा भाव आएगा हीरे का मिलेगा तो हम तुमको बोल देंगे, तुम इनको बेच देना। वो कहता नहीं, मुझे तो पैसे की जरूरत है सख्त, आप तो जो भाव हो उसमें बेच दो, आप तो, तुम्हें पैसे की जरूरत है ना, तो मैं दे दे रहा पैसा, तुम मेरे यहां काम करो, जौहरी का काम सीखो मुझसे, और मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, तो तुम अपना घर चलाते रहना, जब हीरे की रेट बढ़ेगी तो तुम बेच देना अपने हीरे। वो कहता ठीक है, ये भी अच्छा बात है, अभी हीरे के रेट भी नहीं, पैसे से काम चल ही रहा है। तो कुछ पैसे उसने एडवांस दे दिए, और काम के लिए भैया लो करो काम। वो आकर उसकी दुकान पे काम करने लगा। 1 साल तक उसने काम किया, और 1 साल में 1 नंबर का हीरों का पारखी हो गया। वो 1 नंबर का जौहरी बन गया, और उसको तो हीरा परखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, दूर से देखता था हाथ में तो समझ जाता था हीरा है कि कांच है, नकली है, क्या है, कितना कैरेट का है, सब उसको समझ में आ जाता था। जब व्यक्ति पारखी हो जाता है किसी चीज का तो फिर उसको जरूरत नहीं पड़ती, दूर से ही समझ जाता है कि क्या है इसके अंदर, क्या है क्या नहीं है। जब तुम्हें अनाज का पता चल गया, नवीन अनाज के बारे में तुम्हें ज्ञान हो गया है, सामग्री के बारे में ज्ञान हो गया, तुम दूर से देख के बता दो अरे ये सामान अपने काम का नहीं है, छोड़ो। दूसरा एक बार लेके तो देख लो, आपको भी हम समझ गए कैसा है, तुम जानो। नहीं समझ में, समझ जाते हो आप, क्योंकि अब आप इतने पारखी हो चुके उस चीज के, उस व्यापार के, कि आप एक नजर में समझ जाओगे इसने मिलावट करी है कि नहीं करी, ये माल चोखा है क्या कैसा है, वो एक नजर पकड़ लेते हो आप। क्या होता है बड़ी बड़ी मंडियों में, क्या होता है, बड़ी बड़ी मंडियां होती हैं, इसमें गेहूं के वो आते हैं ट्रैक्टर आते हैं भर भर के, किसान ले लेके आते हैं और लगा देते हैं, पूरी मंडी में लगे रहते हैं।
वो जाता है, व्यापारी जाता है, हर में ऐसा मुट्ठा भरता है, अपने काम करने। एक से दिख रहे हैं, गेहूं गेहूं तो सब एक से दिख रहे हैं, लाइन से पूरा अनाज एक से दिख रहा है, सरसों सरसों जैसी दिख रही, गेहूं गेहूं जैसी दिख रहे हैं, चना चना जैसे दिख रहे हैं। लेकिन नबी ने क्या किया, मुट्ठा भरा, देखा काम का नहीं है। क्या इसको इतनी जल्दी क्या दिख गया? वो देखने से समझ गया एक अपने काम का काम नहीं है, ये चीज अपने अनाज उपयोग की नहीं है, क्योंकि वो पारखी हो चुका है, उस चीज का अनुभवी हो चुका है। जब अनुभव नहीं थे तो कई बार आपने गलत माल भी खरीद लिया। संजय, कभी ऐसा होता ही नहीं होता? हम जिस चीज का अनुभव नहीं होता तो उस चीज का गलत भी माल खरीद लेते हैं, बाद में फिर मिला जुला के कैसे भी करके सल्टाते हैं, निकालते हैं, भैया यार गलत माल आ गया। सल्टाना ऐसे आधी पौंधी रेट में जैसे भी हो सल्टाओ ऐसे, क्योंकि अनुभव था नहीं और माल खरीद लिया तो गलत आ गया। और जब पारखी हो जाते हो फिर आप देख लेते हो भैया यदि ये लेंगे तो इससे ज्यादा इसकी रेट नहीं देगी। तो वो एकदम पारखी हो गया था वो लड़का दूर से देखने में। और जब उस व्यापारी ने देख लिया, काका ने उसके, कि ये एकदम पारखी हो चुका है हीरों का, आज उसे बुलाया, जाओ आज तुम्हारी हीरों की रेट बढ़ी हुई है, मार्केट हीरों का बढ़ा हुआ है, जाओ तुम्हारे हीरे लेके आओ, बेच देंगे। वो सोचता है चलो देखो आज पिताजी हीरे नहीं रख जाते तो अपने को क्या मिलता। इतनी श्रद्धा आस्था थी उसके पिता के ऊपर, हीरों को जाकर निकालता है, जैसे ही तिजोरी निकालता है हाथ में लेता है, ये क्या, ये तो सब कांच के टुकड़े हैं। ये क्या, ये तो सब कांच के टुकड़े हैं। जैसे ही हाथ में लिए तुरंत उसको समझ में आ गया ये तो सब कांच के टुकड़े हैं। मैं तो इनको 1 साल से हीरा समझ रहा था, इनकी रक्षा कर रहा था, हीरा समझ के सुरक्षा कर रहा था, मुझे क्या पता है कांच के टुकड़े। तो अपने काका के पास जाता है, कहता है, काका कहते हैं ले आए हीरे। तो बोलते काका क्यों मजाक किया मेरे साथ, आप तो पहले से पारखी थे ना, आपको तो पता था वो को तो कांच के टुकड़े हैं। तो कहता है मैं तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे पिता से नहीं तोड़वाना चाह रहा था, मैं तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे पिता से मैं यदि कह देता कांच हैं तो या तो तुम मुझे गलत समझते या अपने पिता को गलत समझते, या तो तुम ये समझते कि ये हड़पना चाहते हैं, हीरे हड़पना चाहते हैं इसलिए हीरों को कांच बता रहे हैं, अथवा तुम अपने पिता को गाली देते ये क्या पटक के चला गया। इसलिए मैंने तुम्हें परीक्षा प्रधानी बनाया, तुम खुद परीक्षा करो, जो हीरा है वो हीरे को समझो, जो कांच है कांच को समझो। इसलिए आचार्य संवत स्वामी कहा मेरी श्रद्धा है, मैं भगवान आपको बहुत अंदर श्रद्धा से नमस्कार करता हूं, लेकिन भगवान फिर भी आप मुझे ये बताओ मैं आपको नमस्कार क्यों करूं। आप भगवान हैं मान लिया, मेरे लिए भगवान है मान लिया, लेकिन कल को कोई मेरे से कहेगा कि तुम्हारे भगवान क्यों तुम्हारे भगवान है और हमारे भगवान क्यों हमारे भगवान नहीं है। आप कहते हो कि यही भगवान सच्चे हैं और ये भगवान झूठे, ये भगवान सच्चे हैं ये भगवान झूठे हैं, तो आप बताओ मैं किसी को क्या बोलूं, क्या है आपके ऐसा गुण, क्या है आपके अंदर विशेषता जिससे मैं कहूं कि आप सच्चे देव हैं, बाकी सब बीतरागी सच्चे देव नहीं है। तो भगवान से प्रश्न पूछ रहे तो भगवान ने कह दिया देवागम नभोयान चामरादि विभूतिया। देखो मेरे पास देवों का आगमन होता है, जब मेरा संवत्सर लगता है तो चतुर निकाय के देव आ जाते हैं, संवत्सर की रचना कर देते हैं। देवागम नभोयान है, आकाश में मेरा गमन होता है, मैं जमीन पे नहीं चलता, मैं तो जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलता। कोई देखा तुमने चलते हुए? मैं जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलता हूं, देवों का आगमन होता है। देवागम नभोयान है, चामरादि भूतियां 64 चमड़ जुड़ती हैं, सोने का सिंहासन लगा हुआ है, भामंडल है, अशोक वृक्ष है, 3 छत्र लगे हुए हैं, दिव्य धुनी दुंदी बाजे खिर रहे हैं, दिव्य धुनी दिखाई दे रही है, पुष्प वृष्टि हो रही है, और क्या चाहिए, 12 सवाएं लगी हुई हैं। ये कहाँ में मिलेगा वैभव बताओ? ये तो इतना वैभव तो कहीं मिल ही नहीं सकता, ये तो सच्चे देव के पास ही होगा इतना वैभव। तो
स्वामी माया विश्वी दृश्यन्ते, ये कोई आपकी महानता के चिन्ह नहीं है, ये तो मायावियों में भी देखे जा सकते हैं। कोई माया से जैसे क्षुल्लक ने रेवती रानी परीक्षा करने के लिए माया से समोषण बना के अरियंत बना के बैठ गया था, तो कोई भी माया से तो बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। माया जाल रहता ना, आपको दिखाते हैं, वो माया भी आता है, वो पैसे की धर गड्डी गड्डी दिखा देता है, वो खेल दिखाता, देख नहीं गई कभी माया जालिया का खेल देखा नहीं देखा? आपकी एक की ऐसी 10-10 की गड्डी ऐसी दिखाता है आपको, 100-100 की गड्डी, 500-500 गड्डी ऐसी दिखाता है। यदि होती तो फिर काय को मांग रहा होता वो? यदि 500-500 के नोट होते ही तो फिर बाद में खेल दिखाने के बाद डिब्बा लेके 5-5 पैसे के लिए काय को हाथ फैलाता? वो नोट ही रख लेना, जो नोट दिखा रहा था सबको वही नोट अपने पास रख ले। लेकिन वो तो माया जाल था, आपको लग रहा था नोट देख रहा हूं मैं, ये आपकी आंखों का बांध दिया गया था, नजर को बांध दिया गया था, तो जो वो दिखाना चाह रहा था आपको वही देख रहा था। हजारों सिर पर ढेर लगा देता है, देखते देखते फिर गायब कर देता है, नोटों गड्डी लगा देता है, गायब कर देता है। ये क्या है? ये तो माया जाल है। तो ये तो माया जाली भी दिखा सकता है कोई, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आपका समोषण लग रहा है या छत्र आदि चमक ढूंढ रहे हैं या देवता आ रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। न्याय के प्रकांड विद्वान थे समन्वत स्वामी, ऐसे ही किसी को नमस्कार नहीं किए। अब भगवान कहते हैं बात तो सही है, तो फिर अध्यात्म भैरपेशु विग्रहादि महोदया, देखो मेरे अंदर और बाहर के अतिशय को देखो। मेरे अंदर श्वेत रक्त है, मुझे पसीना नहीं आता है, मेरी आंखें नहीं टिमटिमाती हैं, मुझे भूख नहीं लगती है, मेरी परछाई नहीं पड़ती है। मेरे 4 अंतरंग में देखें तो मेरे 4 कर्मों का नाश हो चुका है, इसलिए मैं भगवान हूं। 18 दोषों से रहित हूं। क्षुधा तृषा पिपासा, ये क्षुधा तृषा पिपास सुतृष्णा जरातंक है, ना मेरे अंदर बुढ़ापा आता, ना मेरे अंदर रोग आता। जरा आतंक क्षुत पिपासा जरातंक है, जन्मान तक भयस्मया, मेरा जन्म मरण नहीं होगा। मैं भय से रहित हूं, मद से रहित हूं, रति अरति से रहित हूं, 18 दोषों से रहित हूं। अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी मेरे पास है, संवषण विभूतियां हैं, इसलिए मैं महान हूं। अब तो मानोगे ना भगवान को? अब तो मानोगे कि अब भी नहीं मानोगे? और क्या चाहिए? इतना तो कहीं भी नहीं दिखता। तो कहते हैं प्रभु जो आपने कहा बिल्कुल सत्य है, ये अतिशय आपके अंदर हैं, स्वीकारता हूं, लेकिन इसमें से बहुत सारे अतिशय तो देवों में भी पाए जाते हैं। अध्यात्म भैरपेशु विग्रहादि महोदया, ये जो विग्रहादि महोदय हैं, अतिशय हैं, वो तो देवों में ही पाए जाते हैं। देवों की भी आंखों की टिमकार नहीं होती, उनको भी पसीना नहीं आता, उनके भी दाढ़ी मूछ नहीं आते, उनके भी नख केस नहीं बढ़ते, उनको भी भूख नहीं लगती है। तो इसमें कौन सी, तो क्या हम उनको भी भगवान मान लें? अतिशय तो उसमें कुछ तो दिखाई दे रहा है, तो कुछ अंश में भगवान मान ले रहे तो नहीं, पर वो तो किसी भी अंश में भगवान नहीं है। तो ये भी कोई प्रमाणिकता वाली बात नहीं समझ में आ रही। यदि आप मानो तो फिर देवों को हमको भगवान मानना पड़ेगा, ये भी बड़ी समस्या। अब भगवान सोचते हैं अब क्या कहें इसे, अब क्या बताएं। तीर्थकृत्याम्यानाम च परस्पर विरोधता सर्वेषाम् आप्तता नास्ति कश्चित् ते भवेत् गुरु। तीर्थकृत्याम्याना, भगवान बोलते हैं देखो समन्वत, मैंने तीर्थ को चलाया, मैं तीर्थंकर हूं। क्या हूं? तीर्थंकर हूं। मैंने जिन तीर्थ को चलाया है, जिन शासन को चलाया है, मेरे होने से तीर्थ चलता है। तीर्थकृत समयानाम,
मैंने समय यानी आगम को चलाया है, आगम को लिखा है, इसलिए मैं ही देव हूं। प्रभु सर्वेषाम आपतता नास्ति, सभी संप्रदाय अपने भगवान को तीर्थकृत बोलते हैं। सभी संप्रदाय यही बोलते हैं हमारे भगवान ने धर्म चलाया, हमारे भगवान ने आगम लिखा। तो क्या हम सबको भगवान मान लें? कश्चित देव भवेत गुरु, गुरु तो कोई एक ही होगा, भगवान तो एक होगा। इतने सारे तो भगवान हो नहीं सकते, क्योंकि लिखने वाले तो बहुत सारे, जितने संप्रदाय हैं सबके तीर्थ चल रहे हैं, सबके तो सबके भगवान कहने लगे, जिनने जिन तीर्थ चला वे सब भगवान, जिन जिन ने आंगन लगे वे सब भगवान। अब तो भगवान थक गए। हे भक्त, अब कठिन, अब कभी कभी ऐसे मिल जाते हैं भक्त, अरे टेढ़े राड़े सब प्रकार के मिलते हैं, भक्तों की कमी नहीं रहती। ऐसे भक्त मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं आपसे, ऐसे प्रश्न करते हैं, आपको चुप होना पड़ता है। हाँ, प्रज्ञा है, प्रज्ञा है, जरूर थोड़े कि आप जो जानते हो, समझते हो, सोचते हो वही सब कुछ है। आपके जानने समझने से भी तो बहुत कुछ अधिक है ना। तो जो आप नहीं जानते, नहीं समझ रहे, तो हो सकता है दूसरा वो जानता है, समझता है, वो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। अब तो संत गोस्वामी से कहते हैं, भगवान भैया तू ही बता दे तू क्यों मानता है मैं, तू तो इतना ज्ञानी है ना, इतना तार्किक बुद्धि वाला है, ऐसे तो तू नमस्कार करेगा नहीं हमें, तो तुम ही बताओ तुम हमें क्यों नमस्कार करते हो। मैं 3 कारणों से आपको नमस्कार करता हूं प्रभु। मैं आपके वैभव को देखकर आपको नमस्कार नहीं करता, आपके शरीर के अतिशय को देखकर आपको नमस्कार नहीं करता, आपने तीर्थ को चलाया, शासन चलाया, इसलिए नमस्कार नहीं करता। तो क्यों नमस्कार करते हो? दोष आवरण और हानि, आपके अंदर से दोष और आवरण की हानि हो गई है। आपके अंदर दोष और आवरण की हानि है। राग देश ये दोष थे, राग देश मोह ये दोष थे, आपके अंदर से राग देश मोह ये दोष निकट गए, और ज्ञानावरणी ये आवरण थे, वो कर्म के आवरण आपके ऊपर से हट चुके हैं। जैसे कोई सोना खदान से निकलता है तो कोई 16 ताप का होता है, कोई 18 ताप का होता है, कोई 20 कैरेट का होता है, कोई 22 कैरेट का होता है, लेकिन एक सोना ऐसा भी होता है जिसका पूरा मल निकल जाता है, पूरी किट्ट कालमा निकल जाती है, वो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। 24 कैरेट का शुद्ध सोना आपके अंदर से दोष और मल निकल चुके हैं। आप 24 कैरेट के शुद्ध सोने हो, आप वीतरागी हो। इसलिए नहीं मानते कि आपके पास समुषण की वैभव लक्ष्मी, इसलिए मान रहे। क्यों मान रहे? क्योंकि आपका राग देश रूपी मल निकल चुका है, ज्ञानावरणी आदि आवरण आपके हट चुके हैं, आप केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हो, आप वीतरागी हो, इसलिए हम आपको नमस्कार दें। दूसरा, हे प्रभु, जो वस्तु अनुमान का ज्ञान होती हैं वो किसी ना किसी के प्रत्यक्ष का ज्ञान जरूर बनती है। पर्वत पर अग्नि, आपको यहां से धुआं दिखाई दे रहा है और आपने कहा कि अग्नि है, तो आप भले नहीं अग्नि को देख पा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो उस अग्नि को देख रहा है, या तो लगाने वाला देख रहा है, आसपास का कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जिसके ज्ञान का वैसे वो अग्नि बन रही होगी। हमारे ज्ञान का वैसे हम दूर बैठे हैं तो धुएं से हम अपना अंदाज लगा दे रहे हैं सामने अग्नि जल रही है, क्योंकि धुआं उठ रहा है, धुआं उठा हुआ देखकर हमने अग्नि का अनुमान लगा लिया। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जिसे वो अग्नि दिखाई दे रही है। ऐसा व्यक्ति, मुझे भले अपने भूत का पता नहीं है, मुझे अपने भले भविष्य का पता नहीं है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जरूर होगा जिसे भूत और भविष्य का पता होगा, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानता होगा। आप केवल ज्ञान से युक्त हैं, आपके ज्ञान में तीनों लोकों के चरा अचर पदार्थ दर्पण की भांति
स्पष्ट झलक रहे हैं, इसलिए आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप वीतरागी हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं, क्योंकि आपके जैसे आवरण का और मल का क्षय किसी में नहीं पाया जाता, सिर्फ एक आप ही हो जिसमें आवरण और मल का क्षय पाया जाता है। इसलिए क्योंकि सभी सोने 24 कैरेट के शुद्ध नहीं होते, सोने तो हैं लेकिन शुद्ध सोना नहीं है। इसलिए आप वीतरागी हैं, आप सर्वज्ञ हैं। प्रभु आपका आगम युक्ति शास्त्र विरोधी वाक, युक्ति और शास्त्र से अविरोधी है। आपके आगम में किसी प्रकार का विरोध नहीं पाया जाता, नहीं तो कई जगह लिखा कैसा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। ये संपूर्ण विश्व कर्म प्रधान है, जो जैसा फल कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। जहां एक लाइन यहां कह रहे हैं, जो जस करे तो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, होए बही जो राम रच राखा। अब यहां पर विरोधाभास हो गया। इधर कहा जाता है कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस फल चाका, जो जैसा करेगा वैसा फल चखेगा। और दूसरी तरफ कहेंगे होगा वही जो राम ने रच के रखा है। जब होगा राम ने रच के रखा है वही होगा, फिर मेरे कर्म को करने से क्या फायदा। विरोधाभास आ गया ना, विरोधाभास समझ में आ रहा है ना। जब कर्म प्रधान विश्व है, मैं जैसा करूंगा उसका फल मिलेगा, फिर राम मुझे क्या देगा। फिर भगवान मुझे मेरे को कर्म का बंध नहीं कराएगा, भगवान मुझे फल नहीं दे सकता। जो भगवान करेगा वो मेरे साथ हो, तो फिर मेरे द्वारा किया कर्म का क्या होगा। ये विरोध वाक हो गए। कैसे वाक हो गए, विरोधी वाक हो गए। एक तरफ दया की चर्चा की कि कोई गर्भवती स्त्री जा रही हो और तुम अपने सिर पर यदि 50 किलो का वजन भी रखे हो तो तुम नीचे उतर जाना, उसको कष्ट ना हो, उसको रास्ता दे देना। उसके गर्भ में संतान है, उसे कष्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरे पेज पे लिख दिया, यदि कोई वेद के पाठ को सुन ले, उसके कोई शूद्र वेद पाठ को सुन ले, उसके कानों में तांबा पील कर डाल देना। उसने सुन कैसे लिया। एक तरफ इतनी दया की बात और दूसरी तरफ इतनी क्रूरता की बात। ये विरोधिता चल रही है, पर आपके आगम में इस तरह का कोई विरोध नहीं है प्रभु। युक्ति से भी और शास्त्र से भी अविरोधियां, किसी प्रकार की कोई भी परीक्षा कर ले, आप में किसी प्रकार का कोई विरोधाभास प्राप्त नहीं होता। इधर कहें भगवान है, तो जब भगवान है तो भगवान को शस्त्र की क्या जरूरत है। भगवान है तो भगवान को शस्त्र की क्या जरूरत है। शस्त्र तो वही रखता है जो या तो डरता है अथवा डराता है। क्यों रमेश, बंदूक का लाइसेंस कौन लेते हैं? कौन लेते हैं बंदूक का लाइसेंस? कौन लेके घूमते हैं? जिसको या तो डर है अथवा लोगों को डराना है कि देखो मेरे पास बंदूक है, बात नहीं करना, चला दूंगा। दो ही तो लेके लेते हैं, नहीं तो तुमको तो कोई टेंशन नहीं है, तुम कौन लोगे बंदूक का लाइसेंस? तुम्हें जरूरत है क्या? ना तुम्हें किसी से डर है ना तुम किसी को डरा रहे, तो तुम्हें बंदूक की भी जरूरत नहीं है। जिसको ये डर रहता है कि मेरी सुरक्षा के लिए जरूरत है, मुझे सुरक्षा के लिए जरूरत है, वही तो अस्त्र रखेगा। और जिसको सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है तो वो क्यों अस्त्र रखेगा। इधर कहते हो भगवान है, उधर अस्त्र धारण किए है, तो भगवान को तो किसी से डर है ही नहीं है। जब भगवान को किसी से डर नहीं है
तो अस्त्रों की क्या जरूरत है। वो भगवान जब किसी को डराता नहीं, वो तो दयालु है, तो अस्त्रों की क्या जरूरत है। ये विरुद्धता दिखा रहे हैं कि यदि आप भगवान कहते हो तो फिर अस्त्र की क्या जरूरत है, और अस्त्र है तो फिर भगवान की क्या। परस्पर विरोधी वाक्य, विरोधी वाक्य, विरोध भाग। तो पर आपके आगमन में ऐसा विरोध नहीं है। हे प्रभु, आपको ना अस्त्र की जरूरत है, ना शस्त्र की जरूरत है, ना तो आप डरते हैं, ना किसी को डराते हैं। आप तो नासाक दृष्टि कर कर बैठे रहते हैं। आंखें ऐसे दिखा दी तो डर लग जाएगा, तो इसलिए भगवान आंखें पूरी नहीं खोल के बैठते। वो तो नासाग्र दृष्टि, जिससे कि कोई भी उनसे डरे नहीं, ना वो कोई डरे, ना वो किसी को डराए। युक्ति शास्त्र विरोधी वाक, आपके जो वचन हैं वो युक्ति और शास्त्र से अविरोधी हैं। इसलिए हे भगवान, युक्ति शास्त्र विरोध सर्वेषां माप्तता नास्ति, इसलिए सभी आप्त नहीं है, लेकिन आप ही आप्त हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, इसलिए मत समझना कि आपके पास वैभव, इसलिए नमस्कार कर रहा हूं। मैं वैभव के लिए नमस्कार नहीं कर रहा। वीतराग, सर्वज्ञ, हित का उपदेश देने हैं आप, विरोधी वाक्य नहीं है। ये तीन गुण आप में पाए जाते हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता। इसलिए हे प्रभु, तुभ्यम नमोस्तु। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने, सालोकानां तिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। नमः श्री वर्धमानाय, मैं इसलिए उन वर्धमान स्वामी नमस्कार करता हूं। निर्धूत कल्यात्मा ने, जिनकी आत्मा से सारे कलिल, सारे आवरण हट चुके हैं, जिनके ज्ञान में सालोकानाम त्रिलोकानाम, आलोकाकाश सहित, लोकाकाश सहित पूरा आकाश जिनके ज्ञान में झलक रहा है, जो सर्वज्ञ हैं, कर्म मल हट गया है, जो वीतरागी हैं, सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणाए थे, जिनके ज्ञान में दर्पण की भांति सब कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसे वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी की मैं वंदना करता। ऐसे करते थे। इतना तर्क दिमाग चाहिए नहीं तो फट जाएगा आपका दिमाग। कोई चार प्रश्न कर दे आपसे, झुंझला जाओगे आप, झुंझला। हर कोई सहन नहीं कर पाता प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न हर कोई सहन नहीं कर पाता। प्रश्नों के उत्तर यदि नहीं आए आपको तो आप 2 मिनट में झुंझला जाओगे। 4 प्रश्न आपसे पूछ लें, हमें नहीं बात बोलना, हमें नहीं बताना, और मुंह फुला के बैठ जाओगे या तो भाग जाओगे उठकर। 2 तर्क उत्तर, हमें नहीं आता कुछ ये इधर उधर तर्क फर्क। तो भैया एक बार आए, एक बार आचार्य जी सुनाए थे, एक महात्मा जी उनके पास आए, तो उन आचार्य जी ने पूछा उनसे, वो पूछने आए थे, कुछ वाद विवाद करने आए थे, तो आप बातचीत किसी विषय पे न्याय से करोगे, न्याय से करोगे। 2 चीजें हैं, न्याय और न्याय। आप न्याय से बात चर्चा करोगे इस विषय पे या न्याय से चर्चा करोगे? तो बोलते हैं हमें कोई न्याय न्याय कुछ नहीं आता। तो आचार्य जी बोलते हैं हम नहीं बोल दिया, हमें फिर हमें न्याय माय की नहीं आती। न्याय माय मतलब इधर उधर की, या तो न्याय से चर्चा करो या न्याय से चर्चा करो। यदि न्याय न्याय से चर्चा नहीं कर पाए तो न्याय माय की यानी इधर उधर की आलतू फालतू अटरम सर्रम हमें भी नहीं आती। आप तो किससे चर्चा करना चाहते हो? आप विषय से चर्चा करो। इसलिए ग्रंथों को जब भी पढ़ो न्याय और न्याय का ध्यान में रखो। जिसने न्याय और न्याय पढ़ लिया वो किसी भी ग्रंथ को पढ़ सकता है। जिसने न्याय न्याय नहीं पढ़ा तो वो कहानी किससे तो थोड़े बहुत समझ में आ जाएंगे उसे, लेकिन जिनागम समझ में नहीं आएगा। कहानी किससे समझ, न्याय माय की बातें समझ में जाएंगी, इधर उधर की बातें, रोटी सब्जी की बातें तो मैं करें अभी तो अच्छी जल्दी समझ में जाएंगी। कुकर की बातें करें कि कितनी सीटी में चावल पकता है तो जल्दी समझ में जाएगा कि महाराज जी बता रहे 3 सीटी में चावल पक जाता है ना। वो तो समझ में आ जाएंगी कि 1 कटोरी चावल रखें तो 3 कटोरी पानी रख दें
2 कटोरी पानी, तो वो तो तुम्हें समझ में जाएगी ये बातें नाय माय की। लेकिन जिनवाणी की बातें तभी समझ में आएगी जब न्याय और न्याय के ज्ञाता होगे। जब तक न्याय और न्याय के ज्ञाता नहीं होगे तब तक तुम्हें भगवान की, आगम की, सिद्धांत की बातें समझ में नहीं आ सकती। तुम पढ़ने की कोशिश भी करोगे तो सिर फटने पड़ेगा, ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी प्रवचन कुछ बिहार में समोषण लगा, समोषण में हम न्याय की चर्चा कर रहे और न्याय से आगम की व्यवस्था बता रहे, तो एक कलकत्ता का सज्जन था, वो खड़ा हो गया। हमने पूछा भाई समझ में आ रहा है? कछु समझ में नहीं आ रहा, हमें तो क्या बोल रहे आप जी, हमने तो कभी सुना ही नहीं है, क्या बोल रहे हो? तो हमने कहा भैया तुमने सुना नहीं इसका मतलब थोड़ी नहीं कि आगम नहीं है। अब तुमने नाय माय की बातें सुनी है तो हम क्या करें? कौन सी कमेटी बनाना, कौन सी कमेटी बिगाड़ना, किसको पद पे लाना, किसको गन पर ले जाना, इसको भगाना, इसको बुलाना, तुमने बस यही सुना है तो तुम उन्हीं को प्रवचन समझते हो। ये प्रवचन है, भगवान के प्रकृष्ट वचन है, ये किसी के ऐसे गहरे नत्तु खैरे के वचन नहीं है जो सबको समझ में आ जाएंगे। उसका तो सिर भर गया। हमने बस इतना ही पूछा था, तुम हो कि नहीं हो, हो नहीं हो नहीं हो, उसमें घूम गया। कई कहते हो, कई कहते नहीं हो, कई कहते हो, कई नहीं कहते नहीं हो। ये क्या है प्रवचन, हो कि नहीं हो? फिर हमने पूछा तुम अपना जो पानी पीते हो उसको निकालने के बाद क्या करते हो? क्या करते हो? वो तो बह जाता है नाली, फिर क्या करेंगे उसे हम? फिर से पीते हो? कौन पीता है कि अपना लघु शंका को? नहीं, तुम पीते हो। हम, हाँ मैंने कि तुम ही पीते हो। कैसे? मैंने कि बताओ। तुमने 1 गिलास पानी पिया, उसका क्या हुआ कि लघु शंका से निकल गया। निकल कर कहाँ गया? कि नाली में गया। नाली से कहाँ गया? नाले में गया। नाले से कहाँ गया? नदी में गया। नदी से कहाँ गया? समुद्र में गया। समुद्र से कहाँ गया? कि बांस बनकर ऊपर उड़ गया। तो फिर वहां से बांस बनकर ऊपर फिर कहाँ गया? कि फिर पानी बरस गया। बरस के कहाँ गया? जमीन में गया। फिर तुम्हारे गिलास में फिर से वापस आ गया। फिर कहाँ गया? फिर गिलास से वापस आ गया। फिर तुमने पी लिया, फिर निकला, फिर नदी में, नाले में गया, नदी में गया, समुद्र में गया, फिर बांस बना, फिर पानी गिरा, फिर तुम्हारे गिलास में आ गया। तुम जो पी रहे हो उसी को तो फिर से पिया है। जो तुमने निकाला था वो तो फिर पकड़ लिया। मैं कि ऐसा ही है भाई, जिनको न्याय विद्या में माहिर होते हैं उनसे उलझो मत, कहीं भी फंसा देंगे तुम्हें। तो फिर वो चुप हो गया। बाद में जब कलश चढ़ने का समय था, ध्वजारोहण कलश लग रहा मंदिर में, तो बोलता है महाराज जी क्षमा करो, हमने ऐसे प्रवचन कभी सुने ही नहीं थे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या है। लेकिन वास्तव में प्रवचन तो वो ही था। स्वीकार किया उसने बाद में कि प्रवचन तो वास्तव में सत्य तो यही था, यही प्रवचन होना चाहिए। लेकिन हम तो बस यही इधर उधर की बातें सुनते रहते हैं, राग देश की। साधुओं के पास भी जाते हैं तो इतना दान दे देना, कोई कहता है यहाँ दान कर देना, कोई कहता है वहाँ दान कर देना, ये तीर्थ बन रहा है, ये मंदिर बन रहा है, ये मूर्ति रख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उसी में सुनते सुनते बस यही समझते यही धर्म है और यही प्रवचन है। तो अभी तक हमें समझ नहीं आया कि ये भी प्रवचन होता है। ये तभी समझ पाएगा जिसे न्याय न्याय का बोध होगा, और जिसे न्याय न्याय का बोध नहीं होगा। भाई दिनट्टा के लोग बैठे हुए थे उसमें, उन्हें समझ में आ रहा था, क्यों? वो 4 महीने न्याय न्याय को सुन चुके थे उस चीज को। उनको समझ में आ रहा था कि क्या महाराज बोल रहे हैं। और जिसने सुना नहीं था तो उसे तो लगता पता नहीं कहाँ बोल रहे थे। मैंने भैया हम जिनवाणी के बाहर से कुछ बोल ही नहीं रहे, जो बोल रहे हैं जिनवाणी से बोल रहे हैं। लेकिन इतनी अगाध है जिनवाणी, तुमने पढ़ा क्या है? अभी कुछ तो नहीं पढ़ा माताओं, क्या पढ़ा है? बस पूजन पढ़ ली, 4, 6, 10, 25 पूजन याद है तुम्हें, बस उससे ज़्यादा क्या है तुम्हें? नंदीश्वर की हो गई, नंदीश्वर रविवार को पूजा हो गई, रविवार पूजा हो गई, अष्टांग की पूजा कल नहीं याद, सरस्वती की पूजा याद हो गई, देवशास्त्र गुरु की पूजा हो गई, आदिनाथ की पूजा हो गई, महावीर की पूजा याद हो गई, पासनाथ की पूजा याद हो गई, 10-15 पूजा याद हो गई हैं आपको, तत्वार्थ याद हो गया, 1-2 कोई और पाठ याद हो गया। और क्या जानते हो धर्म के बारे में इससे ज़्यादा? भक्तंबर याद कर लिया होगा, तत्वार्थ याद कर लिया होगा, और क्या किया याद? कोई को सहस्रनाम आता होगा वो सहस्रनाम पढ़ लेता होगा, बस। और क्या होगा? इसने सहस्रनाम कर लिया होगा, एक आध कोई स्तोत्र और कर लिया होगा किसी ने याद,
और क्या, बस इतना ही धर्म समझ रखा है, इतना ही है बस ये दहन, वो खत्म तुम्हारा। इसके बाद तो जिनवाणी के एक शब्द भी आपको याद नहीं होगा। बड़े बड़े ग्रंथ हैं, बड़ी बड़ी गाथाएं, उनमें द्रव्य संग्रह, रत्कांड साहब का आचार, पुरुषादि सिद्धि उपाय, आलाप पद्धति, नए संग्रह, नए चक्षु, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, सामान्य बेसिक ग्रंथ है, परीक्षा मुख, ये बेसिक ग्रंथ हैं जिनको पढ़ने के बाद ही कोई जैन धर्म में प्रवेश प्राप्त करता है। एक ABCD है जैन धर्म की। ये ग्रंथ कैसे हैं? जैन धर्म की ABCD। इनमें से कितने ग्रंथ पढ़ रहे आपने? द्रव्य संग्रह पढ़ा, आलापद्धति पढ़ी, न्यायदीप, परीक्षा मुख पढ़ा, न्यायदीप का पढ़ी, कर्णानुयोग दीप का पढ़ी, इष्टोपदेश पढ़ा, समाधि तंत्र पढ़ा, नए संग्रह पढ़ा। ये सब बेसिक ग्रंथ है, जैसे ये भी होती है ना आधारभूत जैन दर्शन को जिसको पढ़ना है उसको ये सब ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। हमने सब ग्रंथ पढ़े हैं, गुरुजी ने सब पढ़ाया हमको। आधार है ये आधार। जब तक कोई ये आधार को नहीं पढ़ेगा, वो चाहे कि मैं जैन दर्शन को समझ लूं, तो 3 काल में वो जैन दर्शन को नहीं समझ सकता। कितनी भी बुद्धि लगा ले, कितना भी ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी होगा ना, तो पहले उसको ये ग्रंथ पढ़ना ही पड़ेगा। बिना इन ग्रंथों को पढ़े वो जैन दर्शन के एक अंश को भी नहीं समझ सकता, एक पेज को भी, उसके आगम के एक पेज का भी व्याख्यान नहीं कर सकता, ये ग्रंथों को पढ़े बिना। इधर उधर की चर्चा करता रहेगा, ऊपरी ऊपरी सतह की चर्चा करता रहेगा, लेकिन गहरी में डुबकी नहीं लगा पाएगा। इसलिए सबका अध्ययन करो। अपनी पर्याय, तुम्हारी पर्याय पता नहीं कितने वर्ष की बची है, एक भाव बना लो, मेरी पर्याय में जितने भी वर्ष की पर्याय है, मैं अपनी पर्याय में सारे ग्रंथों को पढ़ लूँ। एक बार तो जैन दर्शन के ग्रंथों को पढ़ लो, कम से कम एक बार। क्या पता फिर कभी जैन कुल मिला नहीं मिला, जैन दर्शन मिला नहीं मिला, अपनी पर्याय एक बार पढ़ जाओ। कल को जब ऊपर स्वधर्म के पास जाओ तो पूछे, क्यों तुमने जैन दर्शन के ग्रंथ पढ़े थे क्या? तो कह सको, हाँ हम पढ़ के आए हैं जैन दर्शन का। जैन दर्शन फिलॉसफी होती ना, जैन फिलॉसफी पढ़ो। जैन दर्शन क्या होता है? ये पूजा पाठ जैन दर्शन नहीं है, ये तो क्रियाकांड है। जैन दर्शन भिन्न ही है। जिस दिन जैन दर्शन पढ़ लोगे, तुम्हारे माथे की बुद्धियां खुल जाएंगी। तुम्हें सब ये क्रियाएं करोगे, लेकिन आनंद तो उसमें आएगा आपको। वो है जैन दर्शन। ये जैन दर्शन नहीं है, ये तो जैन दर्शन में होने वाली क्रियाएं हैं। भगवान की भक्ति आदि, पूजा आदि, अभिषेक आदि तो जैन दर्शन में होने वाली क्रियाएं हैं। ये जैन दर्शन नहीं है, जैन दर्शन कुछ और ही है। तो यहाँ पर ये ज्ञान जब होगा, तार्किक बुद्धि जब आएगी, तब जाके कहीं आप जैन दर्शन सौंप पाओगे। फिर आपको पता चलेंगे देव आयु के आश्रम में कौन कौन से कारण बनेंगे। सामान्य व्यक्ति की बस का नहीं है जैन दर्शन। और ऐसे रिद्धिधारी देव बनना है तो सबसे पहले सराग संयम, मुनि पद को प्राप्त करना पड़ेगा, राग सहित संयम को धारण करना पड़ेगा। ये सबसे पहला कारण। करेंगे कल चर्चा इस पे, सराग संयम पे। आज आपका समय हो, कल फिर आओगे। पर्याय नहीं तो पुनः कल हमें सराग संयम इस विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि देव आयु के आश्रम का कारण है, उस पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति के लिए। जा वाणी के ज्ञान ते हैं सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा देत। हे जिन वाणी भारती, तो है जपो दिन रे। देवी भजो अरे